काशी में रचा इतिहास। महाराष्ट्र के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे के एकाकी दंडक्रम पारायण का भव्य सम्मान समारोह। वाराणसी में 50 दिनों तक हुए एकाकी दंडक्रम पारायण के सफल समापन पर वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे का भव्य नागरिक अभिनंदन। काशी में पहली बार और विश्व में दूसरी बार हुआ शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का संपूर्ण दंडक्रम पारायण। रथ यात्रा चौमुहानी से निकली दिव्य शोभा यात्रा देवव्रत रथ पर विराजमान। वैदिक घोष और शहनाई की गूंज से पवित्र हुआ काशी। नागपुर से आए विशेष वाद्य दल और शिव गर्जना की धुनों के बीच जगह जगह पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। शोभा यात्रा श्रृंगेरी मठ में संपन्न, जहां मूर्धन्य विद्वानों की उपस्थिति में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित। श्रृंगेरी शंकराचार्य महाराज के प्रतिनिधि द्वारा स्वर्ण कंकण, सम्मान पत्र और दक्षिणा अर्पित की गई। समारोह में अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी, महेश चैतन्य ब्रह्मचारी और आचार्य राजाराम शुक्ल रहे विशिष्ट अतिथि। देवव्रत के पिता गुरु महेश चंद्रकांत रेखे तथा आयोजन समिति के प्रमुख सदस्यों का भी हुआ सम्मान। काशी की अनेक समाज सेवी, धार्मिक, वेद विद्यालय और मठ मंदिर संस्थाओं ने मिलकर किया सामूहिक नागरिक अभिनंदन। ऐतिहासिक आध्यात्मिक उपलब्धि, वैदिक परंपरा की गौरव गाथा के रूप में दर्ज हुआ काशी का यह अभूतपूर्व आयोजन। शोभा यात्रा महाराज जी लिखता है, एक परिचय देते हुए गुरु जी आज की शोभा यात्रा के बारे में क्या कहिएगा महाराज जी? कहते भगवान काशी विश्वनाथ जी की नगरी काशी में ऐतिहासिक प्रथम बार यह शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का दंडक्रम पारायण हुआ। आज जो पारायण करता है चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे जी, जो कि महाराष्ट्र अहिल्यानगर से आए हैं और काशी में विगत 50 दिनों से अनवरत अविच्छिन्न रूप से एक भी बिना गलती किए पूरे वेद को उन्होंने बोला है। ऐसे मूर्धन्य वेद मूर्ति का आज काशी के समस्त आस्तिक जनताओं के माध्यम से और सभी मठ मंदिर सभी के सहयोग से और श्रृंगेरी जगत गुरु जी के आशीर्वाद से आज भव्य स्वागत उनका किया गया है। काशी में रथ यात्रा से श्रृंगेरी मठ तक एक भव्य शोभा यात्रा और आगे अभिनंदन का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कि काशी की अनेक संस्थाओं के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। निश्चित भगवान की कृपा से इन्होंने जो है एक समाज में आदर्श मर्यादा स्थापित कर दिया है। अब जो युवा लोग अध्ययन कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, उन लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हो गए चिरंजीव देवव्रत महेश रेखे। तो निश्चित जो है अष्ट विकृतियों में से एक विकृति है दंडक्रम विकृति, जिसका आपने पारायण किया और आगे युवा भी इनसे प्रेरणा लेके इसी तरह भारत वर्ष के कोने कोने में इस तरह के कठिन पारायण होने चाहिए। ये पारायण का यही बड़ी उपलब्धि होगी। बस भगवान विश्वनाथ जी से, वेद नारायण से यही प्रार्थना है कि वेद भगवान की कृपा से पूरे विश्व में सब लोग एक मत रहे। हमारा वेद यही कहता है, सत्यम वद धर्मं चरा, सत्य के मार्ग में रहिए, धर्म का आचरण करिए, संगच्छध्वम संवरध्वम। हमारे वेद ने कहा कि पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं मिलजुल के रहे, सौमनस्यता के साथ एक मत के साथ रहें। यही हमारे वेदों में पुनः पुनः प्रार्थना की गई है। आज आप आए हैं बड़ा ही दिव्य यहाँ पे शोभा यात्रा दंडक्रम पारायण है, कैसा अनुभव क्या कहिएगा? बहुत ही अद्भुत है काशी के लिए और देश के लिए भी। दंडक्रम पारायण काशी, इस आयोजन में काशी में वेद की ऋचाओं का जिस तरीके से पाठ किया गया और लगातार एक संत के द्वारा, एक महात्मा के द्वारा, और उनकी याददाश्त को नमन है कि इतनी बड़ी मेमोरी, कैसे उन चीज़ों को याद रखना। और देश के इतिहास में ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी बार काशी में कार्यक्रम हो रहा है, तो हम सभी काशीवासी अभिभूत हैं। ये भगवान शिव की नगरी में इस तरह के धार्मिक आयोजन, और आज वो शोभा यात्रा रथ यात्रा से चलकर यहाँ श्रृंगेरी मठ में आई है, शंकराचार्य जी के इस पावन पवित्र आश्रम में। तो हम सभी अभिभूत हैं शोभा यात्रा के अंग बनकर उसमें शामिल होकर। सर जी देखा जाए तो कहीं राजधानी भी परिचय बताते हुए मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग में अध्यक्ष के रूप में इस समय हूँ और मेरा नाम प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे है। काशी के इतिहास में यह प्रथम घटना है जो कि इस प्रकार का दंडक्रम पारायण काशी में माध्यन्दिन शाखा का एकाकी रूप में
संपूर्ण संहिता का कंठस्थ दंडक क्रम पारायण चल रहा है। जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, विश्व में यह दूसरी बार हो रहा है। इससे 200 वर्ष पूर्व नासिक में इस प्रकार का पारायण किया गया था, जैसा हम लोगों को गुरु परंपरा से ज्ञात है। और विगत 200 वर्षों बाद काशी में प्रथम एवं विश्व में द्वितीय यह दंडक क्रम पारायण चल रहा है। और दंडक क्रम क्या है, बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि वेद के जो मंत्र होते हैं उनका जो सामान्य रूप से जो उच्चारण होता है, उस उच्चारण से अतिरिक्त कुछ अन्य भी पद्धतियाँ हैं वेद मंत्रों को उच्चारण करने की, जिन्हें हमारे शास्त्रों में विकृति पाठ कहा जाता है। और ये विकृति पाठ 8 प्रकार का बताया गया है, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज इत्यादि करके। उन्हीं 8 प्रकार की विकृति पाठों के अंतर्गत यह एक दंडक क्रम पारायण है, जिसमें कि मंत्रों को सीधा भी बोला जाता है और उल्टा भी बोला जाता है। एक एक मंत्र में जैसे यदि कहीं 80-80 पद, 90 पद या उससे भी 100 से भी अधिक पद आ गए, तो फिर उनको उसी तरह से उल्टा बोलना, स्वर के साथ बोलना और उल्टे में भी संधि करते हुए बोलना, ये बहुत ही कठिन विधा है। इस विधा को श्री देवव्रत महेश रेखे जी ने काशी में आकर के संपन्न किया है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष और गौरव का विषय है। संपूर्ण काशी वासियों के लिए ही क्या, संपूर्ण विद्वत समाज के लिए, संपूर्ण सनातन परंपरा के लिए ये अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है। और हम लोग परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से इनका ये क्रम आगे भी चले, क्योंकि वेद की और भी 8 विकृतियां हैं। अभी तो पहली विकृति का इन्होंने पाठ किया है, अन्य विकृतियों का भी इसी प्रकार से पाठ करके हम सभी का गौरव बढ़ाएं, ऐसी ही हम लोगों को आशा है। जब इसका प्रारंभ हुआ 50 दिन आज लगभग हुए हैं इस पारायण को। 50 दिन पूर्व इसका पारायण प्रारंभ हुआ था और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पारायण करते हुए संपूर्ण संहिता का जो पारायण है, दंडक क्रम का पारायण, वो आज परिपूर्ण हुआ है। इसलिए आज हम लोगों ने आपके सम्मान में रथ यात्रा निकाल करके शोभा यात्रा के रूप में और यहाँ सम्मान नागरिक अभिनंदन आयोजित किया हुआ है। मेरा नाम शरणानंद पाठक है। मैं यहाँ काशी महाराष्ट्र सेवा समिति का मंत्री और बृहन महाराष्ट्र मंडल का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। आज यहाँ पर शोभा यात्रा निकली है, क्या कहेंगे? बहुत ही उत्साहजनक मनोरंजन बहुत रहा। और इस शोभा यात्रा में विशेष रूप से नागपुर से आए हुए 70 से अधिक जो हमारे कलाकार थे, उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उन्होंने जो है बहुत ही शानदार वाद्य प्रस्तुत करते हुए सभी काशी के लोगों को आनंदित किया। देखा जाए तो लोग कह रहे हैं काशी के इतिहास में पहली बार जो हुआ है, कितना महत्व रखता है और काशी वालों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इसमें जो है जैसे हम लोग 1 से 100 तक गिनती और सीधा पढ़े और उल्टा पढ़े तो उसमें हम लोग को समस्या होगी। लेकिन इस बालक ने 19 वर्ष की अवस्था में लगभग जो है 1 लाख पदों को पूरा क्रम से और विपरीत क्रम से पाठ करके एक बहुत बड़ा वो बना दिया, कीर्तिमान बना दिया है। और आज से 200 वर्ष पूर्व नासिक में सुना गया है कि ऐसा कार्यक्रम हुआ था और काशी के इतिहास में पहली बार हुआ है। सर, इस तरीके शोभा यात्रा निकालने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो है हम लोग का जो सनातन धर्म है उससे लोग जुड़े। और जो ये शोभा यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे वैदिक बटुक थे इसमें वो लोग प्रेरित हो और वो लोग भी जो है अधिक से अधिक परिश्रम करें और जो है अपने क्षेत्र में नाम कमाएं। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? संदेश देना चाहे हम लोग यही चाहते हैं कि वेदों खल धर्म मूलम, वेद जो है पूरे धर्म का मूल है। वेद की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी, हमारे देश राष्ट्र की रक्षा होगी। धन्यवाद। 2 दिवसीय कार्यक्रम में आज शोभा यात्रा था, कल हम लोग का सांगत विद्यालय में सम्मान समारोह है, समापन समारोह है और वहाँ पर जितने भी हमारे महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं सबका गणेश्वर द्रविड़ गुरु जी के द्वारा और उनके भाई शिव विश्वेश्वर गुरु जी के द्वारा सम्मान होगा।